सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की असम यात्रा, बुनियादी ढांचे, उद्योग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दर्रांग जिले के मंगलदोई में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और असम देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक बन गया है। असम में इन परियोजनाओं का जो शिलान्यास हुआ वो कितना जरूरी है असम के लिए और पूर्वोत्तर भारत के लिए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों में कितना अहम स्थान रखता है और साथ ही साथ इसका पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था पर कितना अच्छा असर पड़ेगा, इन सभी बातों पर एक बेहद विस्तारित चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियोज में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक श्री शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द, जिसमें वो विकसित असम के बारे में बात कर रहे हैं। विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रास्ता और आसान होगा, हमारी जो विकास की राह है उसमें जो हमारी दर है वो और तेज होगी। कितना जरूरी है विकसित भारत के लिए असम का विकसित होना, पूरे पूर्वोत्तर का विकसित होना। अय्यर जी। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिए कि असम का भूमिका और खास करके उत्तर पूर्व का, जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 से लेकर आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व के लिए अनेक कार्यक्रम, अनेक स्कीम्स, अनेक प्लान्स जो राज्य है वहां पे किया है। और खास करके असम, क्योंकि असम का क्षमता जो है वो बहुत सालों से उसकी पूरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई थी और अभी लगातार 10 साल में हमने देखा है, एक तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कई इंप्रूव हुए। खास करके अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र में कितने ब्रिजेस बने, नए नए रेल लाइंस बने, नए हाईवेज कनेक्टिविटी बने और खास करके जितने इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स, मतलब वहां के जो असम के जो पीछे इलाके हैं, अपर असम हो, लोअर असम हो, कई जगह में आपने देखा होगा केंद्र सरकार के कई स्कीम्स वहां पे लागू हुआ है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस गति से असम आगे बढ़ रहा है वो 13% है, यानी ये सबसे ज्यादा जो ग्रोथ परसेंटेज दिखाया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका कारण दो कारण है, एक है असम के जनता और दूसरा जो प्रयत्न केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो बार बार बात की जाती है डबल इंजन सरकार की, असम सबसे अच्छा एक उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही हैं सरकारें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के शब्द कनेक्टिविटी के बारे में। हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए। अय्यर जी, बहुमुखी ये एक परियोजना लगती है जिसमें फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यवसाय करने के जो माध्यम हैं उनको आसान बनाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर पे एक बेहद बड़ा जोर है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार आने से पहले यानी 60 साल तक की अपोजिशन पार्टीज की जो शासन रही, उसमें हमने देखा केवल ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो कनेक्टिविटी ले लीजिए, 60-65 साल में केवल 3 पोल बने ब्रह्मपुत्र को। अभी सरकार आने के बाद 10 साल में आपने देखा होगा 6 बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं। बिल्कुल। और इसके साथ आज प्रधानमंत्री ने
कुरुआ नारेंगी ब्रिज भी बनाया है, जो गुवाहाटी और दरांग का जो ट्रेवल टाइम है वो उसको कम कर देगा। असम में कई नदियां हैं और वहां पे फिजिकल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को आना जाना, वो रेल कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी, एक समस्या रही है, चैलेंज रही है। ये भी जानते हैं कि असम बाढ़ग्रस्त राज्य है, इसलिए लोगों का आना जाना, आपके गुड ट्रैफिक हो, फ्रेट ट्रैफिक हो, ये सारी एक समस्या रही है। लेकिन जिस तरह ट्रांसपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिससे आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगी और जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी बिल्कुल हट जाएगी। अभी एक नया रिंग रोड भी बन रहा है जो अपर असम कहा जा रहा है कि उनको केवल सिटी के अंदर की आने की जरूरत नहीं है, और ये रिंग रोड जो बनेगा 5 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा, 2 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करेगा, एक एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। देखिए, ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी बिना कोई रुकावट, बिना कोई हैसल, बिना कोई जाम, जो प्रकार से कनेक्टिविटी चाहिए, और ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है अगर आपको राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जॉब क्रिएशन भी करना है। बहुत जरूरी बात कही आपने कि अगर हमें राज्य को विकसित बनाना है तो उसमें व्यवसाय करने की ईज यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए, टूरिज्म सेक्टर बढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग वहां पर आ सकें। किसी भी देश को विकसित बनने में एक बहुत अहम भूमिका होती है उस देश के जो लोग हैं उनके सेहतमंद होने। बहुत बड़े अस्पताल का भी उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री द्वारा असम में, और कितना जरूरी है ये बात कि लोगों की सेहत को भी बढ़ाने पर या उसको बेहतर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधाएं रही है काफी इंप्रूवमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे इलाके हैं जहां पे स्वास्थ्य की प्राइमरी हेल्थ केयर हो या मल्टी स्पेशलिटी केयर हो, ये पिछले 10 साल में बहुत तरक्की हुई है। ये इसलिए जरूरी है, देखिए विकास के साथ साथ आपको ये भी हेल्थ केयर सेक्टर की भी बड़ी तरक्की होनी चाहिए। और पहले क्या होता था असम में, क्यों सारे देश क्या देखा है कि बड़े हॉस्पिटल शहरों में आ जाते हैं, जी हाँ, और इसके ट्रीटमेंट भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए सरकार ने एम्स का नेटवर्क बढ़ाया है, और अब हर कोने पे आप देखेंगे एम्स का या व्यवस्था है या कुछ बड़ा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बन रही है। और असम में खास करके एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल भी अभी एस्टैब्लिश हुआ। तो पिछले 11 साल में पूरे देश में अगर आप देखेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज बताया, आप मेडिकल कॉलेजेस देखेंगे कि सारे इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेज तो डबल संख्या हो गए, और असम में केवल 2014 से पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज ये जो दरांग मेडिकल कॉलेज जो आज संपन्न हुआ है जी, उसके साथ 24 मेडिकल कॉलेजेस असम में खुल चुके हैं। सरकार का एक जो टारगेट रहा है कि अगले 4-5 साल में मेडिकल सीट्स की संख्या भी बढ़ाए, इतना कम से कम 1 लाख और अधिक सीट्स बनाने की बात प्राइम मिनिस्टर ने आज बताया है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि असम विकसित हो और असम के लोग स्वस्थ रहें। साथ ही साथ देश की रक्षा के लिए भी असम बेहद महत्वपूर्ण है। असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये भारत सरकार की राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये कोशिश रहती है कि इन सभी हिस्सों को सुरक्षित रखा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के जरिए सीमावर्ती इलाकों की जनसांख्यिकी बदलने की साजिशें चल रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या लगता है कौन से ऐसे कदम हैं महत्वपूर्ण सरकार द्वारा उठाए गए जिसकी वजह से ये जो घुसपैठियों द्वारा ये जो हरकतें हो रही हैं इनको रोका जा सकेगा? लाल किले से पिछले अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने एक डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। कमीशन जो ये मिशन मोड में बनेगा, खास करके उत्तर पूर्व राज्यों में, और जो बॉर्डर स्टेट्स है वो बिहार हो, बंगाल हो और झारखंड में भी, ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब बाहर के लोग इन्फिल्ट्रेटर्स, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, वो आर्थिक कारण से हो या और कोई कारण से हो, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। और क्योंकि इसमें राजनीति भी जुड़ गई है, क्योंकि कई पार्टीज हैं जो विपक्ष पार्टीज इसको विरोध कर रहे हैं कि कबर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग अंदर आ गए हैं उनके पास सब कुछ कागजात है, आपके आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक और वोटर कार्ड भी है, तो इनको डिटेक्ट करके फिर इनको वापस भेजने की जो बड़ी पहली बननी चाहिए, जो आज केंद्र सरकार सोच रहा है कि भाई हमें करना है, इसमें राजनीति नहीं देखना है। इसलिए एक चीज जो है ये राजनीति से ऊपर हर पार्टी को सोचनी चाहिए। ये बार बार प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है, क्योंकि अगर आप इस पर रुकावट नहीं करेंगे, ये जो इलीगल माइग्रेशन पे, तो हमारे किसान भाई, हमारे युवाओं, हमारे आदिवासी, ये सबके साथ अन्याय होगा। और ये घुसपैठ को लेकर
जो एक सरकार मुहिम चलाना चाह रही है, इस पर हर पार्टी को मदद करनी चाहिए। एक विकसित देश, एक विकसित असम के लिए बेहद जरूरी है कि व्यवसाय अच्छा चले, टूरिज्म सेक्टर अच्छा चले, लोग स्वस्थ हों और जो लागत है गुड्स और सर्विसेज की वो लगातार कम हो। इसी पहल के चलते, इसी मिशन के चलते एक मिशन मोड में लिया गया कदम एक ऐतिहासिक कदम था जीएसटी रिफॉर्म्स का। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहा। मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। अय्यर जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को दीपावली पर एक डबल धमाका, एक डबल बेनिफिट जैसी बड़ी स्कीम मिलने वाली है जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए, वो उन्होंने कर दिखाया। बहुत सी ऐसी दरें हैं जीएसटी के, ऐसे बहुत से रेट्स हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जो कम कर दिए गए हैं। 28 और 12% से उनको 5 या निल पे लाया गया है। बीमा कराना अब आसान हो गया है, सस्ता हो गया है। ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो आम जिंदगी में रोजमर्रा के लोग इस्तेमाल करते हैं। साबुन, तेल, घर के खाने, राशन की चीजें, सब कुछ काफी ज्यादा रेट से कम हुई हैं। क्या कहेंगे आप, कितने महत्वपूर्ण हैं ये जीएसटी रिफॉर्म्स, और वो भी इस समय जब ग्लोबल अनिश्चितता है और हमें जरूरत है कि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों को ही बढ़ाएं। हमारे आर्थिक स्थिति के लिए मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि लगातार ये बात चल रही थी कि भारत पे कैसे हमारी डोमेस्टिक डिमांड कैसे इसके बढ़ाया जाए, जिसपे हमारी आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है। और जो पहले जब जीएसटी लाया गया उसमें 4 प्रकार के रेट्स थे, जिसको लेकर कंफ्यूजन भी था और लगातार एक बात आ रही थी साधारण जो आदमी है उनके लिए क्या, कैसे हम लाइफ को ईज करें। तो प्रधानमंत्री का ये सोच था, देखिए सरकार को टैक्स लगाना पड़ेगा। और जब जीएसटी आया तो विपक्ष पार्टी ने ऐसे एक बनाया जैसे केंद्र सरकार टैक्स लगा के पैसे उठा रही है, लेकिन क्या है, पहले सेल्स टैक्स होता था जो राज्य स्तर पर कलेक्ट होता था, वो जाके जीएसटी बना, यानी एक ही टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के लिए। लेकिन टैक्स रेटों में भी बड़ी कंफ्यूजन थी, तो समय आ गया था एक सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, यानी जीएसटी 2.0। इसमें जाके 2 रेट्स बनी है। केवल लग्जरी आइटम्स जो होंगे वो 40% होंगे, बाकी सब आपने देखा होगा 18% और 5% की बात हुई है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि कई वस्तुओं की दाम गिर चुके हैं, और जब नवरात्रि शुरुआत से जब ये पूरे लागू हो जाएगा नया रेट, तब लोगों को लगेगा कि चीजें जब मार्केट में कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियों की फायदा होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए फायदा होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए, हमारी जो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी थी, आप कह सकते हैं एक बूस्टर डोजेज है, जिससे चीजें सस्ता हो जाएंगे। और सरकार सोच रही है जब इकोनॉमी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। ये घाटा भी दिखाई देगा, वो बाद में मेकअप हो जाएगा। शेखर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि एक विकसित असम, एक विकसित भारत का जो सपना है वो बहुत जल्दी साकार हो और हम सब ये साकार होता देखें। जितनी भी नीतियां निर्माण अभी फिलहाल चल रहे हैं वो सब सकारात्मक असर लेकर आए भारतीय अर्थव्यवस्था पर और जनता के जीवन में। इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतने विस्तार से इतने अहम मुद्दों को समझाने के लिए शेखर अय्यर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की असम यात्रा, बुनियादी ढांचे, उद्योग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में